एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा स्पर्श भाग 1 हिंदी बेचेंद्री पाल। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर, अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद्र कर रहा था। दूसरा, लेखिका को सगरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? उत्तर, लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? उत्तर, लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। चौथा, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? उत्तर, हिमस्खलन से एक की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। पांचवा, मृत्यु के अवसाद देखकर खुल्लर ने क्या कहा? उत्तर, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना ही चाहिए। छठा, सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, जलवायु अनुकूलन ना होने के कारण रसोइये सहायक की मृत्यु हुई। सातवां, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? उत्तर, कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया था। आठवां, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? उत्तर, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। नौवां, लेखिका कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? उत्तर, लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से भिन्न होगा। लिखित क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? उत्तर, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट लोहुत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। कौन सा नंबर है? दूसरा, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता अल्मुनियम सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दाल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। तीसरा, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। चौथा, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर, लेखिका को अपने दल के साथ तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। इस कारण उनकी गति कम हो गई थी। उनकी स्थिति देखकर लेखिका चिंतित थी। पांचवा, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? उत्तर, लोब्सांग ने अपनी स्विच छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोब्सांग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। छठा, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस व गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। ख, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला, उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया? उत्तर, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप एक
6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई हैं तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। दूसरा, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या-क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर, बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। हिमपात बर्फ ग्लेशियर की नदी होती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी-बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया? उत्तर, लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। एक लंबा बर्फ पिंड लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था। इससे चोट तो सभी को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। 4, कैंप 3 इसे लोहत्से की बर्फीली सीढ़ी ढलान पर लगाया गया था। यह रंगीन नायलॉन से बना था। यहीं लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप आ गिरा था। 5, कैंप 4 यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण साउथ कोल कैंप कहलाया। 6, शिखर कैंप यह अंतिम कैंप था। यह एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित था। चौथा, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा काम था। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय व जूस लेने नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था। पांचवा, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे। पहला, बेस कैंप, यह मुख्य कैंप था। दूसरा, कैंप 1, यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। यह हिमपात के ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था। तीसरा, कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। पृष्ठ संख्या 32। 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। वहां फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित कर स्थिर किया जा सके। 7वां, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उत्तर, जब बचेंद्री अपने दल के सदस्यों के साथ साउथ कोल कैंप पहुंची तो केवल वह अपने लिए नहीं सोच रही थी बल्कि अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। लेखिका ने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए तेज बर्फीली हवा में भी नीचे उतरकर जोखिम भरा काम किया। इस व्यवहार से कार्य में उसके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उत्तर, यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। इन शब्दों का उल्लेख उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को वास्तविकता से परिचय कराना चाहा। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं है। यह जोखिम भरा अभियान होता है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरा, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार के गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का की मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा।
उत्तर, इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। यह दरार गहरी और चौड़ी होती है चली जाती है और हिम विदर में बदल जाती है। यह बहुत खतरनाक होते हैं। और भी ज़्यादा खतरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वत आरोहियों व कुलियों को परेशान करता रहेगा। तीसरा, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठ कर बर्फ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया। उसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी से पूजा करके बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचक यात्रा की सफलता पर वह बहुत खुश थी और सुख के क्षणों में उसने अपने माता पिता को याद किया। भाषा अध्ययन। पहला, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देखकर कीजिए। निहारा है, ध, खिसकना, सागरमाथा, जायजा लेना, नौसिखिया। उत्तर, पहला, निहारा है। यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। दूसरा, धसकना, खिसकना, ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। तीसरा, सागरमाथा, नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागरमाथा कहते हैं। चौथा, जायजा लेना, यह शब्द प्रेमचंद ने कैंप के परीक्षण निरीक्षण कर स्थिति के बारे में प्रयुक्त हुआ है। पांचवा, नौसिखिया, बेचेंद्री पाल ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए यह शब्द प्रयुक्त किया है। तीसरा, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आसपास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े। उत्तर, टेढ़ी मेढ़ी, यह पगडंडी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। गहरे चौड़े, वहां गहरे चौड़े गड्ढे थे। आसपास, गांव के आसपास खेत हैं। हक्का बक्का, उसको वहां देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। इधर उधर की बातें करना बंद करो। लंबे चौड़े, यहाँ बहुत लंबे चौड़े मैदान हैं। चौथा, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। उदाहरण, अनुकूल, प्रतिकूल, नियमित, आरोही, सुंदर, विख्यात, निश्चित। उत्तर, नियमित, अनियमित, आरोही, अवरोही, सुंदर, असुंदर, विख्यात, अविख्यात, निश्चित, अनिश्चित। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग लगाइए, जैसे पुत्र, सुपुत्र, वास, व्यवस्थित, कुल, गति, रोहण, रक्षित। वास, प्रवास, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, कुल, प्रतिकूल, गति, प्रगति, रोहण, आरोहण, रक्षित, आरक्षित। छठा, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। क, मैं यह कार्य कर लूंगा। ख, बादल घिरने के डैश ही वर्षा हो गई। घ, उसने बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली। घ, नाटकेसा को डैश गांव जाना था। उत्तर, क, मैं अगले दिन यह का। ख, बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। ग, उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। घ, नाटकेसा को सुबह तक गांव जाना था। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.